बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल है और दिन है मंगल का। बात करेंगे मैरिट होटल में जो वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियोस आप देख चुके होंगे, लेकिन जो नई एक लेटेस्ट वीडियो आई है उसने सूरत हाल काफ़ी सारी जो है वो वाज़े कर दी है। मामला ये है कि PTI के जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके हवाले से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरह का गम व गुस्सा है। इमरान खान साहब ने तकरीरों में जिस तरह से कहा कि इन शेरों को याद रखना, ये गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लिया, इनको वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के मंशूर के ऊपर दिया गया। इनको वोट इसलिए दिया गया था कि इमरान खान का नारा यह था कि मैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब करूंगा, इनको जेलों में डालूंगा, इनसे लूटा हुआ पैसा वापस लूँगा। लेकिन इन मुनर्रिफ अरकान ने जो है वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो अपोजिशन का साथ दिया। गो कि इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, चाहे वो अदम एतमाद के मौके पर हो या शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के मौके पे। लेकिन जब ये 20-22 लोग तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ हुए तो तभी जो है वो गेम इमरान खान के हाथ से नंबर गेम निकलना शुरू हो गई थी। और इत्तेहादियों ने कहा कि देखें, आपके अपने लोग आपको छोड़ गए हैं, हम अगर आपके साथ रहें भी तो शायद आपकी हुकूमत ना बच सके। और ये सारा प्लान था, सारा एक मंसूबा था। और जिस तरह से ये मुनहरिफ अरकान गए, उसके बाद ज़ाहिर है एक रिएक्शन आया, लोगों के अंदर रिएक्शन आया और फिर होते होते जिस तरह का नैरेटिव बन गया और उस नैरेटिव में को आवाम में पजीराई भी मिल रही है, जो इमरान खान का नैरेटिव है। और उसकी आप बड़ी फ़तह ये देखेंगे, जो मुनहरिफ अरकान हैं ये 40 रोज़ इनका चेहरा आज मुकम्मल हो गया है कि ये अपने हलकों में नहीं गए। कोई एक भी मुनहरिफ रुकन अपने हलके में नहीं गया, बल्कि इनमें से 2 ने अपनी फैमिलीज़ को बैरून मुल्क भेज दिया है। बाकी तकरीबन की फैमिलीज़ इस्लामाबाद में हैं। किसी का कोई फैमिली मेम्बर, कोई भाई, कोई बेटा, कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो हलकों में नहीं निकल रहा, आवाम में नहीं निकल रहा, क्योंकि इस वक्त लोग चार्ज हैं। गो के ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि मामला जो हैं वो हाथापाई तक आएँ। लेकिन अब इसमें आप ये देखें कि कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को मैंने देखा है कि ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आज़ादी ज़ाहिर राय पर वो बात करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के उन्होंने केस उठाए जो कि उकसाते रहे लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करने के लिए, पाकिस्तान के इदारों पर हमले करने के लिए, जो कि इश्तियाल दिलाते रहे। उन लोगों को भी डिफेंड करते रहे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के। जो मर्जी हो, कोई दहशतगर्द है तो भी कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जहाँ पर बजाय कानून के ऊपर चलने के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जिस तरह से तशद्दुद किया नज़र आ रहा है। और फिर अफसोसनाक सूरत हाल, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस है नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से। नदीम अफजल चंद साहब के साथ मेरा बड़ा एहतराम का तल्लुक़ है, मेरा बहुत उनके साथ मिलना मिलाना है। जब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी तो उस वक्त भी आप देखें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखें, नदीम अफजल चंद साहब का जो मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ के अंदर भी, कम अज़ कम मैं तो ज़ाती तौर पे उसको पसंद करता था कि वो हमेशा दिल की बात करते थे। उन्होंने यहाँ तक एक बार इमरान खान साहब के मुंह पर कहा कि खान साहब, आपकी जो स्पोक्स पर्सन की जो मीटिंग होती है, इसमें बहुत से स्पोक्स पर्सन जो हैं वो अपनी एक खुशामद के लिए झूठ बोलते हैं, आपको असल सिचुएशन से आगाह नहीं करते। तो इस हद तक उन्होंने सख्त बातें की और यही होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। आपको बड़ा जो है वो आप अपने जो आपका मिजाज है उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। और जब वो छोड़ के गए तब भी मैंने कहा कि ठीक है, उनकी राय है, वो समझते हैं कि उनको वापस पीपल्स पार्टी में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल तनकीद नहीं की थी। और उनकी बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद थीं कि नदीम अफजल चंद साहब ने हमेशा जो है वो ये नहीं देखा कि वो इमरान खान के तर्जमान हैं। उन्होंने हमेशा अपने जो ज़मीर है उसके मुताबिक बात की। लेकिन मुझे अफसोस हुआ ये देखकर कि नदीम अफजल चंद साहब भी इस तशद्दुद को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी, अगर आपकी को माँ बहन को गाली देगा तो फिर आप रद्द-ए-अमल में क्या करेंगे, यही करेंगे। ये वो नदीम अफजल चंद साहब नहीं है जिस नदीम अफजल चंद साहब को हम जानते थे। जो नदीम अफजल चंद हर वक्त आइन की बात करते थे, जो हर वक्त कानून की बात करते थे, वो नदीम अफजल चंद भी आज जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ है, यही होना चाहिए था। और फिर आप एक और चीज़ देखें, नदीम अफजल चंद साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, नूर आलम की एप्लीकेशन, इनमें तज़ादात हैं। मसलन पहले आप देख लें जो दरख्वास्त दी FIR के लिए उन्होंने, उसमें क्या लिखते हैं ये नूर आलम साहब। और एक चीज़ और भी जहन में रखें, जो मैंने देखा है कि मुझे जो तस्वीर एक सामने आई है जिसमें जो पुलिस के लोग हैं वो मुझे लगता है कि मैरिट गए हैं FIR के लिए और रपट दर्ज करने के लिए। अगर ऐसा है तो ये और भी अफसोसनाक है कि आप इक़्तिदार में अभी आए हैं और इस हद तक बदमाशी कि पुलिस को अपने पास बुला के आप FIR करवा रहे हैं। अगर तो थाने की तस्वीर है फिर ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि वो मैरिट की ही तस्वीर है, जैसे वहाँ पे पुलिस को बुला के FIR करवाई गई हो, बजाय इसके कि तशद्दुद करने वालों पर FIR हो, जिस पर तशद्दुद किया गया उसके खिलाफ FIR हो रही है। इन्होंने कहा है बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, जनाब अली, मैं नूर आलम खान बाद मोहम्मद अशरफ खान और MNA आज मोरखा 12 अप्रैल को शाम अफ्तार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मैरिट होटल में बमा
सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर, नदीम अव्वल चांद, फैसल करीम कुंडी, शेख वकास अकरम अपनी कुर्सी पर बैठे थे, अपनी टेबल पर बैठे थे कि इसी असना में एक नामालूम शख्स ने मुझे गाली देना शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी, जिसको मैंने नज़रअंदाज किया और अफ्तारी करना शुरू कर दी। अफ्तार के बाद जैसे ही हम खाना खाने के लिए उठे तो फिर दोबारा उसी शख्स ने गालियां और धमकियां देना शुरू कर दी, जिस पर मुस्तफा नवाज खोखर ने समझाने की कोशिश की मगर वो ना माना और मुझ पर हमला कर दिया और मुस्तफा नवाज खोखर पर मुझ पर और मुस्तफा नवाज खोखर पर और जान से मारने की गर्ज से हमला कर दिया, जिस पर हमने अपने दिफा में उसको रोकने की कोशिश की। इससे पहले भी इस तरह मैरिट होटल में पीटीआई के लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। जनाब से इल्तमास है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छा, इसमें ये तो कहते हैं ना कि जब ये खाने के लिए उठ के जा रहे थे तो फिर उसने गाली देना शुरू कर दी, लेकिन नदीम अव्वल चांद साहब ने आदिल शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में कहा कि जब हम उठे खाने के लिए तो हम उस शख्स के पास गए गुजरते हुए कि यार आपने गलत किया है, आपने गाली दी है पश्तो में और आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, आप माजरत कर लें। और उसने फिर रिएक्ट किया, उसने हमें भी गाली देना शुरू कर दी और हमारे तरफ लपका। लेकिन जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उसमें एक चीज़ है वो ये है कि कोई कप या कोई चीज़ मार रहे हैं वो जो बुज़ुर्ग हैं वो, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जहाँ पे ये लगे कि वो कोई जो है वो हमला कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी मारने की वीडियोस मौजूद हैं और लग यही रहा है उस वीडियो से गो के सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज सामने आएगी तो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन लग यही रहा है कि जब इन्होंने उसको मारना शुरू किया तो उसने भी कोई चीज़ उठाकर फेंकी और अगर सीसीटीवी फुटेज में ये साबित हो जाता है कि उसने पहले कप मारा है तो फिर उसने बहुत गलत किया है। बाकी जहाँ तक बात है कि किसी को लोटा कहना, ज़मीर फरोश कहना, बात यह है कि ये जब इस तरह की चीज़ें, जब ये तो कुछ भी नहीं है, ज़मीर फरोश कहना या लोटा कहना तो कुछ भी नहीं है। जब पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले किए जाते थे, जब पाकिस्तान के इदारों पर हमले किए जाते थे, जब फ़ौज की क़यादत पर हमले किए जाते थे, तब हम ये कहते थे कि ये गलत है, इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, इस तरह फ़ौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, हमले नहीं करने चाहिए। तब ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब और ये सब जो इस वक्त हमला करने में शामिल थे कहते थे कि यार क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, क्यों नहीं, फ़ौज के ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती, फ़ौज को मुकद्दस गाय है, फ़ौज के ऊपर से उतरी है। और मैंने आपको बताया है कि आप कमेटीज के मिनट्स उठा के देखें कैसे कैसे लोगों को मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने डिफेंड किया हुआ है उस वक्त इंसानी हकूक के नाम पर, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर। आज वही मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो हैं वो एक बुजुर्ग के ऊपर जिस तरह से वो तशद्दुद कर रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक। और इससे बड़ा जुल्म और बड़ी ज़्यादती यह है कि नदीम अव्वल चांद साहब जो हैं वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ है और फिर सोशल मीडिया पे कि इससे ज़्यादा होना चाहिए था। देखें हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हालात क्योस की तरफ जा रहे हैं, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अभी तो दोनों तरफ से सिर्फ हाथापाई और ये चीज़ें, क्योंकि नज़र सिर्फ ये आ रहा है कि हमला उसके ऊपर हुआ है, 4-5 बंदे उसको मारने वाले हैं और उसने एक चीज़ सिर्फ नज़र आ रही है कि कप मारा है या जो भी चीज़ उठा के मारी है। लेकिन अगर तो सबसे पहले उसने मारा है फिर उसने भी गलत किया है, लेकिन उसने भी अगर गलत किया है तो हमें तो ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ये बताते हैं, ये हमें नदीम अव्वल चांद साहब ये बताते हैं, फैसल कुंडी साहब हमें बताते हैं कि ये हर चीज़ मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। तो फिर इनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इनको इस तरह से हमले नहीं करने चाहिए थे। तो जब आप पहले बड़े बड़े हमलावरों को, आप अली वज़ीर को डिफेंड करते हैं, आप मोहसिन दावर को डिफेंड करते हैं जिन्होंने जिस तरह से लोगों को उकसाया फ़ौज पर हमले करने के लिए, तो आप तो उनको भी डिफेंड करते हैं। और आप एक शख्स बुजुर्ग जो है उसने अगर आके लोटा कह दिया है, उसने अगर आके ज़मीर फरोश कह दिया, तो इसके अगर आपको ज़्यादा मसला था तो आप इसके ऊपर भी कार्रवाई करते। आप उसी वक्त पुलिस को बुलाते और कहते कि ये बंदा थ्रेट कर रहा था। लेकिन क्या चीज़ इजाज़त देती है कि आप इस तरह से कानून हाथ में लें? और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, अब अगर वहाँ पे मुस्तफा नवाज खोखर साहब या इन लोगों के गार्ड होते और गार्ड उनके पास तो बंदूकें होती हैं, फायर हो जाता, या दूसरी तरफ कोई बंदा रिएक्ट कर देता उसके पास कोई असला होता, तो चीज़ें बुरी तरह से ख़राब हो रही हैं, चीज़ें बुरी तरह से तसादुम की तरफ जा रही हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये अभी तो हाथापाई से मामला शुरू हुआ है, हाथों से हमले से शुरू हुआ, ये आगे भी जा सकता है, ये मज़ीद तसादुम की तरफ जा सकता है। और जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में है, ये बहुत एक क्यास और बहुत हंगामा राई और बहुत टफ सिचुएशन है। ये जो मुनहरिफ अरकान है ये होटलों से बाहर नहीं आ पा रहे, ये सिंधु से बाहर नहीं आ पा रहे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर मेरिट में इनके साथ ये हो रहा है तो अवाम में इनके साथ क्या होगा, अवाम में ये कैसे जाएंगे? और जब ये अवाम में जाएंगे, कोई वहाँ रिएक्ट करेगा, वहाँ तो इनके साथ गार्ड होंगे, कोई बंदा को गोली चला दे, खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाए, तो चीज़ें
बहुत ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मुनर्रफ अरकान जब तक इनकी ज़रूरत थी इनको सिंध हाउस में रखा गया, सिंध से सिक्योरिटी बुलवा के दी गई, तो क्या इनको हल्कों में जाने के लिए भी 4-500 लोग देंगे, 4-500 पुलिस एहलकार देगी पीपल्स पार्टी? और अभी तो आप देखेंगे कि इन मुनर्रफ अरकान को वजारतें कितनी मिलती हैं, इनको एडजस्ट कहाँ पे किया जाता है, इनमें से आधों को तो टिकट नहीं मिलने। तो ये बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, चीज़ें तसादुम की तरफ जा रही हैं। इस वक्त तक की जो वीडियो है उसके मुताबिक तो हमला किया गया उस बुज़ुर्ग के ऊपर, नहत्ते बुज़ुर्ग के ऊपर, एक कमज़ोर शख्स के ऊपर जो है वो 4 लोग हमलावर हैं, मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और वो लोग जो हमें भाषण देते हैं आइन और कानून का, इंसानी हकूक़ का और आज़ादी इज़हार राय का। तो ये बहरहाल बड़ी यही अफसोसनाक सूरत हाल है। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं उन पर बात करनी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।